प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम क्या देखेंगे? आज हम सबसे पहले आज तक हमने जो जो सीखा है पहले उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब रिवीजन, सराव करेंगे। आज तक हमने क्या क्या सीखा है उसका पहले सराव करेंगे और फिर आगे की मात्रा सीखेंगे। तो देखो बच्चों, आज तक हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने सीखी थी हिंदी वर्णमाला। इसने हमने सीखा था स्वर और व्यंजन। स्वर में अ से आ तक के अक्षर थे और व्यंजन में क से श्र तक के अक्षर थे। स्वर और व्यंजन हिंदी वर्णमाला में सीखे थे। उसके बाद हमने सीखी थी स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर और उनकी मात्राएं में हमने सबसे पहले सीखी थी सारे अ से आ तक के सारे स्वर और उसकी मात्राएं सीखी थी। फिर उसके बाद हमने एक एक मात्रा करके उस पर फिर एक एक मात्राओं का मैंने स्पष्टीकरण दिया था। मतलब सबसे पहले हमने कौन सी मात्रा सीखी थी? अ की मात्रा। उसमें हमने सीखे थे बिना मात्रा वाले शब्द और वाक्य। उसके बाद आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और आई की मात्रा। आई अ से आई तक की मात्राएं हमने सीखी है। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले आई के आगे कौन सी मात्रा आती है? ओ। तो आज हम सीखने वाले ओ की मात्रा। ओ की मात्रा ऐसी होती है, एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा। यह है ओ की मात्रा। दिख रहा है ना आपको कैसी होती है ओ की मात्रा? एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा होती है। यह है ओ की मात्रा। अभी देखो, जैसे क जमा ओ को, क जमा ओ को। और उस पर आधारित शब्द देखो, ओ की मात्रा पर आधारित शब्द ओ ख ली, ओखली। त को कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। त को ओ की मात्रा, एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा तो ता। तो को यहाँ पे आ की मात्रा दी है। फिर क्या हुआ वो शब्द? तोता। क को ओ की मात्रा को, य ल, कोयल। ख र ग को ओ की मात्रा गो, श, खरगोश आदि। और एक बार शब्दों का वाचन करते हैं। ओखली, तोता, कोयल, खरगोश आदि। तो अभी हम आगे देखेंगे ओ की मात्रा हर एक व्यंजन के साथ मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है। जैसे कि क जमा ओ को होता है, वैसे ही हर एक व्यंजन के साथ ओ की मात्रा मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है उसका आज हम वाचन करेंगे। सबसे पहले तैयार है सभी बच्चे? आप सभी को भी मेरे पीछे पीछे इसका वाचन करना है। को, खो, गो, घो, सो, छो, जो, झो, तो, ठो, दो, धो, नो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, वो, भो, मो, यो, रो, लो, वो,
छो, सो, हो, शो, रो, ग्यो, श्रो। ये थे सारे ओ की मात्रा हर एक व्यंजन के साथ मिलने पर उसका उच्चार। आगे है पढ़ो और समझो। क जमा ओ की मात्रा को, ख जमा ओ की मात्रा खो, ग जमा ओ की मात्रा गो, घ जमा ओ की मात्रा घो, को, खो, गो, घो। अभी आप सभी को क्या करना है, अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकालनी है। पृष्ठ संख्या 62 यानी 62 निकाला सभी ने अपने अपनी हिंदी की किताबें। पृष्ठ संख्या है 62 मतलब 62, उस पर है ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। यहाँ पे ओ की मात्रा एक डंडी और उसके ऊपर एक मात्रा, ये है ओ की मात्रा। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सारे शब्दों का वाचन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं शब्दों का वाचन करने के लिए। आप सभी भी अपनी अपनी उंगलियां उस अक्षरों पर रखकर उन शब्दों का मेरे पीछे पीछे वाचन करना है। पहला है ओ स, ओस, ओ ख ली, ओखली, ओ ढ नी, ओढ़नी, ओस, ओखली, ओढ़नी। इसके आगे है ओ ला, ओला, ओ र, और, ओ ट, ओट, ओ ढ, ओढ़, ओ ठ, ओठ, ओ झ ल, ओझल, ओ ह दा, ओहदा, च म का ओ, चमकाओ, प ह ना ओ, पहनाओ। और एक बार सभी शब्दों का वाचन करते हैं। ओला, और, ओठ, ओढ़, ओट, ओझल, ओहदा, चमकाओ, पहनाओ। आगे है तो ता, तोता। यहाँ पे लाल रंग की मात्रा दिखाई दे रही ना, ये कौन सी मात्रा है बच्चों, लाल रंग की जो मात्रा दिखाई है यहाँ पे ओ की मात्रा। आप सभी के बुक में भी है ना ऐसे लाल रंग की मात्रा है, उसको क्या बोलना है, इस मात्रा को ओ की मात्रा बोलते हैं। तो ता, तोता। म को लाल रंग की मात्रा दी है, लाल रंग में दिखाई है, वो मात्रा कौन सी है, ओ की मात्रा। फिर क्या हुआ वो, मोटा, मोटा, तोता, मोटा, को य ल, कोयल, जो क र, जोकर। तोता, मोटा, कोयल, जोकर। आगे देखो नीचे, मोर, मोर, मोती, मोती, गोभी, गोभी, भोजन, भोजन, टोकरी, टोकरी, बोतल,
बोतल। अ ख रो ट अखरोट। टे ली फो न टेलीफोन। ख र गो श खरगोश। और एक बार सभी शब्दों का वाचन करते हैं। मोर, मोती, गोभी, भोजन, टोकरी, बोतल, अखरोट, टेलीफोन, खरगोश। उसके आगे है ओ की मात्रा पर आधारित वाक्य है। यहाँ पे अभी तक हमने ओ की मात्रा पर आधारित शब्दों का वाचन किया है, तो अभी हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा पर आधारित वाक्यों का वाचन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं वाक्यों का वाचन। ख, खो को कौन सी मात्रा है, बड़ी यू की मात्रा, खू ब, खूब। स, व को ऊपर एक मात्रा है, मतलब एक की मात्रा वे। र के ऊपर भी एक की मात्रा रे। स वे रे सवेरे। उठ उठ। जा ओ जाओ। वाक्य देखते पूरा। खूब सवेरे उठ जाओ। म ल क र मलकर। खूब खूब। न हा ओ नहाओ। मलकर खूब नहाओ। खूब सवेरे उठ जाओ, मलकर खूब नहाओ। अ प ने अपने। छो, छो को यहाँ पे ओ की मात्रा दी है, जो कि लाल रंग की रंगीन दिखाई दे रही है। लाल रंग में ये मात्रा दिखाई दे रही है, तो कौन सी मात्रा है वो, ओ की मात्रा। छ को ओ की मात्रा छो टे। छोटे छोटे छोटे। अपने छोटे छोटे दांतों को। अपने छोटे छोटे दांतों को। म को भी ओ की मात्रा मोती मोती। सा च म का ओ चमकाओ। मोती सा चमकाओ। खूब सवेरे उठ जाओ, मलकर खूब नहाओ। अपने छोटे छोटे दांतों को मोती सा चमकाओ। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमें बहुत ही सुबह सुबह उठकर नहाना चाहिए, अच्छे से नहाना चाहिए। अपने छोटे छोटे दांतों को मोती सा चमकाना चाहिए। हर रोज हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रश करके नहाना चाहिए। अब सभी को भी हर रोज सुबह जल्दी उठना है और अपने छोटे छोटे दांतों को ब्रश करना है और मोती सा चमकाना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं ओ की मात्रा पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला देखो बच्चों, क्या है। चित्र देखिए तथा उसके नाम पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के सामने 3 विकल्प है, मतलब 3 ऑप्शन है। उसमें से सही ऑप्शन के सामने हमें सही का निशाना लगाना है। समझ में आया सभी को? क्या है प्रश्न, कि यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के सामने यहाँ पे 3 विकल्प है, उनमें से सही ऑप्शन ढूंढकर हमें उसके सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाना है। तो चलो देखते हैं पहला चित्र कौन सा है। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको पहले चित्र में? खाना, मतलब भोजन। पहले चित्र में है भोजन, तो एक एक करके एक एक शब्द हम पढ़ते हैं। पहला देखो क्या है, भो ज
क भोज गलत है। दूसरा देखो भो ज न भोजन, तो ये सही है। तो हमें क्या करना है, इस भोजन के सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाना है। तीसरा भी देखते हैं, पढ़ते हैं भा ज न भाजन है, तो इसलिए ये भी गलत हुआ। ऐसे हमें हर एक शब्द का वाचन करके कौन सा सही शब्द है उसके सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाना है। तो सही शब्द है भोजन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इस भोजन शब्द के सामने सही का निशाना लगाना होगा। आप सभी भी कर रहे हैं ना अपनी अपनी किताब में? वेरी गुड। दूसरा है चित्र अखरोट। क्या है दूसरे चित्र में? अखरोट। तो चलो शब्दों को पढ़ते हैं। आ ख रो ट, यहाँ पे लिखा है अखरोट, तो ये है गलत। दूसरा आ ख रा ट आखराट, तो क्या हुआ, ये भी गलत हुआ। तीसरा देखते हैं अ ख रो ट अखरोट, तो ये है सही शब्द, इसलिए हमें इसके सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाना है। अभी तीसरा चित्र देखो, क्या है? खरगोश। चलो अभी हम इन शब्दों का वाचन करते हैं। पहला क्या है? खा र गे श खारगेश, गलत हुआ। दूसरा ख र ग श खरगोश, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं ख र गो श खरगोश, ये है सही। तो हमें यहाँ पे इसके सामने सही का निशाना लगाना। खरगोश। चौथा चित्र देखो बच्चों, कौन सा है? टेलीफोन। वेरी गुड। क्या है चौथे चित्र में? टेलीफोन। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा है टेलीफोन। पहला देखते हैं टे ली फो न टेलीफोन, ये सही शब्द है, मतलब हमें यहाँ पे इसके सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाना। फिर भी हम बाकी के दो शब्दों का भी वाचन करते हैं। देखते हैं बाकी के दो शब्द में क्या लिखा है। टी ली फो न टेलीफोन लिखा है, तो ये है गलत। तीसरा देखते हैं टे ली फा न टेलीफोन, ये भी गलत है। तो इन तीनों में से सही शब्द है टेलीफोन, जो कि पहला है। तो इसीलिए हमें इसके सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाना। किया है सभी ने अपने अपनी किताबों में? वेरी गुड। टर्न द पेज। पेज नंबर 64। यहाँ पे अ की मात्रा पर कुछ वाक्य दिए हैं, तो हमें उन वाक्यों को पढ़ना है। पढ़िए, याद कीजिए और गाइए। देखो आप सभी को मेरे पीछे पीछे बोलना है। पहला है आलू। आलू बोला। बोला मुझको। मुझको खा लो। खा लो। आलू बोला मुझको खा लो। सेहत। सेहत अपनी। अपनी। खूब। खूब बना। बना लो। आलू बोला मुझको खा लो,
सेहत अपनी खूब बना लो। पा ल क पालक। बो ला बोला। मुझ को मुझको। खा लो खा लो। पालक बोला मुझको खा लो। खुद खुद को खुद को। ता क त व र ताकतवर। ब ना बना लो। पालक बोला मुझको खा लो। खुद को ताकतवर बना लो। आलू बोला मुझको खा लो। सेहत अपनी खूब बना लो। पालक बोला मुझको खा लो। खुद को ताकतवर बना लो। आगे देखो। गो भी गोभी। म ट र मटर। ट मा ट र टमाटर। बो ले बोले। गोभी मटर टमाटर बोले। पा ल क पालक। श ल ग म शलगम। मूली मूली। बोले बोले। गोभी मटर टमाटर बोले। पालक शलगम मूली बोले। ह म को हमको। जो तू म तुम। खाओगे खाओगे। हमको जो तुम खाओगे। खूब खूब। बड़े बड़े। हो जाओगे जाओगे। हमको जो तुम खाओगे खूब बड़े हो जाओगे। अभी हमने एक एक करके एक एक शब्द का वाक्य का वाचन किया है। तो अभी हम ये पूरे वाक्य पढ़ते हैं। आप सभी को भी मेरे पीछे पीछे इन वाक्यों का वाचन करना है। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। आलू बोला मुझको खा लो। सेहत अपनी खूब बना लो। पालक बोला मुझको खा लो। खुद को ताकतवर बना लो। गोभी मटर टमाटर बोले। पालक शलगम मूली बोले। हमको जो तुम खाओगे खूब बड़े हो जाओगे। ऐसे ही आपको भी घर पर एक एक शब्दों का एक एक वाक्यों का वाचन करना है, तभी आपको अच्छे से वाचन करने आएगा। अभी हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है, चित्र के रंग को पहचान कर उस पर गोला बनाइए। क्या है प्रश्न? यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हुए, उन चित्र में से जो है उस चित्र के रंग को पहचानना है और यहाँ पे रंगों के नाम दिए गए हुए, उस रंग को पहचान कर जो सही रंग है उसके नाम पर हमें गोला बनाना है, मतलब सर्कल करना है। तो पहला चित्र देखो क्या है, तोता। तोते का रंग कौन सा होता है? हरा। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तोते का रंग है हरा। तो यहाँ पे हमें हरा रंग, इस रंग पर गोला बनाना है। पहला देखो क्या लिखा है, लाल। हरा हरा। तो हमें क्या करना है, हरे इस रंग पर, इस शब्द पर यहाँ पे गोला बनाना है। तीसरा भी पढ़ते हैं, पीला। पहला है लाल, हरा, पीला। तो हमें क्या करना है, हरे इस रंग पर गोला बनाना है। उसके बाद है, कौन सा चित्र है ये? कौन से रंग का होता है ये? काला। तो कहाँ पे लिखा है देखो, काला, का ला।
काला, नीला, नीला, हरा, हरा, काला, नीला, हरा। तो हमें क्या करना है, काला इस शब्द पर गोला बनाना है। तो कौवे का रंग कौन सा होता है, काला। तो हमें क्या करना है, कौवे के रंग मतलब काला इस शब्द पर हमें सर्कल बनाना है। हुआ सभी का। अभी तीसरे चित्र में क्या है, फ्लावर है। फ्लावर कौन से रंग का होता है, सफेद। तो हमें सफेद इस रंग के शब्द पर गोला बनाना है। कहाँ पे लिखा है देखो, गुलाबी, गुलाबी, सफेद, सफेद। यहाँ पे सफेद लिखा है, तो यहाँ पे हमें सफेद इस शब्द पर गोला बनाना है। तीसरा भी देखते हैं कौन सा है, लाल, लाल, गुलाबी, सफेद, लाल। तो हमें सफेद इस शब्द पर गोला बनाना है। हुआ सभी का। वेरी गुड। प्रश्न तीसरा क्या था, चित्र के रंग को पहचान कर उस पर गोला बनाइए। यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हमें, उसके रंग को पहचान कर यहाँ पे रंगों के नाम दिए गए, उस रंगों के नाम पर हमें गोला बनाना था। पहला चित्र था तोता, तोते का रंग होता है हरा, इसलिए हमने हरे इस रंग के शब्द पर गोला बनाया। दूसरा चित्र है कौवा, कौवा कौन से रंग का होता है, काला, इसलिए हमने काला इस रंग पर यहाँ पे गोला बनाया। तीसरा चित्र है फ्लावर, तो यहाँ पे हमने सफेद होता है, इसीलिए हमने सफेद इस शब्द पर गोला बनाना है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखी है ओ की बच्चों आज हमने सीखी है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा पर आधारित हमने शब्दों का, वाक्यों का वाचन किया है। और आपको भी अभी घर पर अपनी किताब निकालकर उन वाक्यों को और एक बार उन शब्दों को पढ़ना है, बार बार उसकी रिवीजन करनी है, सराव करनी है, तभी आपको अच्छे से वाचन आएगा। फिर उसके बाद हमने सीखी थी, देखा था ओ की मात्रा पर आधारित प्रश्नोत्तर दिखे थे। उन सारे प्रश्नोत्तरों के उत्तर आपको लिखने हैं। अभी मेरे साथ आपने लिखे होंगे, फिर भी एक आध दूसरा रहा होगा तो आप अपने माता पिता से पूछकर उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो आशा है कि आप सबको ओ की मात्रा समझ में आई होगी। धन्यवाद।